students, now look at the page number 77 of chapter number 11. I want him to give me some brains. अब उसने said the scarecrow eagerly. Scarecrow ने eagerly जो कहा कि मुझे कुछ मैं जो विजार्ड से कुछ ब्रेन मांगूंगा, दिमाग मांगूंगा. ओज कुड डू दैट इजली इनफ. अरे ओज तो इसे बहुत ही आसानी से कर देगा. नोटेड द मैन. नोटेड यानी मैन ने अपने सर को हिलाते हुए कहा. ही हैज मोर ब्रेन्स दैन ही नीड्स. उसके पास बहुत सारे ब्रेन है जितना तुम चाहते हो. आई वॉन्ट हिम टू गिव मी अ हार्ट. मैं चाहूंगा कि वो मुझे हार्ट यानी हृदय दे. सेड टिन वुडमैन. वुडमैन ने कहा. नॉट टू वरी. घबराने की जरूरत नहीं है. ही सेड. उसने कहा. फॉर ओज कीप्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ हार्ट्स. ओज जो है बहुत ही उसके पास बहुत सारे हार्ट्स हैं. ऑफ ऑल साइज एंड शेप. सभी साइज और शेप के बहुत सारे उसके पास हार्ट्स का कलेक्शन है. हार्ट यानी दिल, हृदय जिसे कहते हैं. एंड आई वॉन्ट हिम टू गिव मी करेज. सैड द कोवार्डली लायन. कावर्डली लायन ने कहा. और जो डरपोक लायन था उसने कहा कि मैं चाहूंगा कि मुझे कुछ हिम्मत दे दे, साहस दे दे. ओज कीप्स अ ग्रेट पॉट ऑफ करेज इन हिज थ्रोन रूम. ओज जो है अपने करेज जो है अपने एक मतलब कि बहुत बड़े पॉट में अपने थ्रोन रूम में रखता है. यानी उसका एक थ्रोन रूम था, यानी उसके अंदर एक बहुत बड़ा पॉट था, उसमें वो करेज रखता है. सेड द मैन. मैन ने कहा. एज फॉर मी आई वॉन्ट टू ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक टू कांसास. एज फॉर मी यानी मेरे लिए तो मैं ग्रेट ओज से यही चाहती हूँ कि वो मुझे कांसास यानी मेरे जो होम टाउन में वापस भेज दे. सैड डॉर्थी. डॉर्थी ने कहा. वेयर इज दिस कांसास. ये कांसास कहाँ है. आस्क्ड द मैन इन सरप्राइज. मैन ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा. आई डोंट नो. मैं नहीं जानती. क्राइड डॉर्थी सोरोफुली. यानी डॉर्थी कहती हुई रोने लगी, बहुत दुख से भरे हुए मतलब कि रोते हुए उसने कहा. बट दैट इज माई होम. लेकिन वो मेरा घर है. एंड आई एम श्योर इट इज समवेयर. और ये कहीं ना कहीं जरूर होगा. वेरी लाइकली द माइटी ओज कैन डू एनीथिंग. वेरी लाइकली मतलब कि जरूर ये माइटी ओज तो जरूर कुछ भी कर सकता है और ये इसे कर देगा. बट फर्स्ट यू मस्ट गेट टू सी हिम. लेकिन सबसे पहले तो तुम्हें उसे देखना होगा. एंड दैट विल बी अ हार्ड टास्क. वो ये तुम्हारे लिए एक हार्ड मतलब कि कठिन काम होगा. द टेरिबल विजार्ड डज नॉट लाइक टू मीट एनीवन. टेरिबल विजार्ड जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहता. एंड ही हैज हिज ओन वे. और ये उसका अपना तरीका है. द मैन सैड. मैन ने कहा. द वुमेन कॉल्ड आउट. सपर वॉज रेडी. वुमेन फिर पुकारती आवाज लगाती है कि रात का खाना तैयार है. सो दे सैट एट द टेबल. और वो इसलिए एक टेबल पर बैठ जाते हैं. वेयर डॉर्थी एट सम डिलीशियस पैनकेक्स, हॉट पॉरीज एंड अ डिश ऑफ स्क्रैम्बल एग्स अलॉन्ग विथ स्लाइसेस ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड. तो डॉर्थी वहाँ पर कुछ डिलीशियस पैनकेक खाती है, हॉट पॉरीज होता है और स्क्रैम्बल एग है और कुछ फ्रेश ब्रेड बेक यानी सेकी हुई जो ब्रेड होती है उसकी स्लाइस भी हैं. द लाइन एट लिटिल बिट ऑफ द पॉरीज. लाइन जो है वो पॉरीज खाता है थोड़ा सा. बट ही डिड नॉट केयर ऑफ फॉर इट. लेकिन वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं आता है. एज ही सैड दैट पॉरीज वॉज मेड ऑफ ओट्स. क्योंकि पॉरीज जो है वो ओट्स का बना होता है. एंड ओट्स वर फूड फॉर सिली हॉर्स. और वो कहता है कि ओट्स तो जो है वो घोड़ों का खाना है, नॉट फॉर अ लायन. लायन का नहीं. द स्कैरक्रो एंड द टिन वुडमैन एट नथिंग. स्कैरक्रो और टिन वुडमैन जो है वो कुछ भी नहीं खाते हैं. बट टोटो हैड अ लिटिल ऑफ एवरीथिंग. लेकिन टोटो जो है वो थोड़ा थोड़ा सारा खा लेता है. द वुमेन गेव डॉर्थी अ बेड स्लीप इन. जो वुमेन है वो डॉर्थी को सोने के लिए बेड देती है.
एंड टोटो प्रॉम्प्टली जम्प्ड इन फर्स्ट, लेकिन टोटो जंप करके सबसे पहले पहुंच जाता है। द लायन गार्डेड द डोर फॉर हर रूम, लायन जो है वो उसके घर के दरवाजे पर गार्ड के तरह मतलब कि रखवाली करता है, सो दैट शी माइट नॉट बी डिस्टर्ब, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो। द अदर टू स्टूड क्वाइटली इन अ कॉर्नर, और जो दोनों थे जैसे स्कैर क्रो एंड वुडमैन, वो एक कॉर्नर में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सुन एज द सन वॉज अप, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब सन ऊपर आता चढ़ता है, दे स्टार्टेड ऑन देयर वे, वो अपना जो रास्ता है जो शुरू कर देते हैं। एंड सून सा a delightful green glow in the sky just before them, और जल्दी ही उन्हें बहुत बड़ा ग्रीन ग्लो मतलब कि हरे रंग का चमकता हुआ एक ग्लो रोशनी उनको उनके आसमान के में सामने दिखाई देती है। नाउ टर्न द पेज। ये डोरिथी है, ये स्कैरक्रो है, टिन वुडमैन, और ये कावार्ड जो लायन है वो है। दैट मस्ट बी एमराल्ड सिटी, ये एमराल्ड सिटी ही होनी चाहिए, सेड डोरिथी, डोरिथी ने कहा। क्वाइट एक्साइटेड, उसको बहुत एक्साइटेड हो रहा था। एज दे वॉक्ड ऑन, जैसे ही वो आगे जा रहे थे, द ग्रीन ग्लो बिकेम ब्राइटर एंड ब्राइटर, वो ग्रीन ग्लो जो है वो बहुत ही मतलब बहुत ही चमकदार होता चला जा रहा था। एंड इट सीम दैट फाइनली दैट दे वर नियरिंग द एंड ऑफ देयर ट्रेवल, और ऐसा लग रहा था कि फाइनली उनको जहाँ पे जाना था अब वो पहुंच गए हैं। तो बच्चों ये स्टोरी थी द विजार्ड ऑफ ओज, जो एल फ्रैंक बॉन ने लिखी है, बॉम ने। तो इसको आप रीड करेंगे, इसकी डिफिकल्ट वर्ड्स जो है उनको लर्न करेंगे, उनकी स्पेलिंग। ओके, थैंक यू।